सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम्स के रिगार्डिंग, जिसमें विजिटर वीज़ा है, स्टडी परमिट है और वर्क परमिट की फ़ाइल्स हैं और इकोनॉमिकल प्रोग्राम कैटेगरीज़ की फ़ाइल्स हैं और स्पाउस ओपन वर्क परमिट की वीकली अपडेट हुआ है। तो अब कितना प्रोसेसिंग टाइम है अगर हम अब फाइल्स लगाते हैं, और जो है मोस्टली है बैकलॉग पर भी जो है इमिग्रेशन काम कर रहा है, पर जितनी फास्ट से काम करना चाहिए उतनी फास्ट से नहीं कर रहा है। फिर भी कुछ बैकलॉग के रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं। तो पहले चेक करते हैं विजिटर वीज़ा आउटसाइड, इनसाइड और इसका क्या प्रोसेसिंग टाइम है वीकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडिया से फाइल लगाते हैं तो हम चेक करते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा विजिटर की, वो भी आउटसाइड कनाडा। तो इंडिया से फाइल लगाई हुई है। अगर इंडिया से फाइल लगाई है तो अब हो गए 141 डेज़। पहले से प्रोसेसिंग टाइम विजिटर वीज़ा का बढ़ा है और इसमें ये आ ही रहा है कि हम ओल्ड फाइल को भी साथ में काम कर रहे हैं और न्यू फाइल्स के पेपर काम कर रहे हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो फाइल्स लगा रहे हैं उनका रिज़ल्ट आ रहा है, उनका मोस्टली जल्दी आ रहे हैं, पर बैकलॉग की फ़ाइल्स का बड़ा स्लो रिजल्ट आ रहा है। तो ये 21 जून का अपडेट है। तो आगे हम चेक करते हैं अगर विजिटर इनसाइट अगर लगाता है तो उसका कितना प्रोसेसिंग टाइम है। तो है ऑनलाइन है 129 डेज़, पेपर बेस है 26 दिन। 21 का अपडेट है और हम विजिटर जो है एक्सटेंड रिकॉर्ड तो है 185 डेज़ ऑनलाइन, पेपर बेस 211 दिन। ऐसे ही अब हम चेक करते हैं स्टडी परमिट का, और स्टडी परमिट है आउटसाइड कनाडा तो 12 वीक्स। तो ये भी जो है प्रोसेसिंग टाइम जो है उतना ही है, पहले भी इतना चल रहा था और इस वीक भी इतना चल रहा है। मोस्टली है कुछ रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं स्टडी वीज़ा में और रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। मोस्टली सभी बच्चे जो है सितंबर इनटेक्स की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों की जो फाइल्स है मार्च में लगी थी तो उनके जो हैं रिज़ल्ट हैं अभी भी पेंडिंग है कुछ के विजिटर ये स्टडी परमिट के। तो उनके होप है कि कुछ टाइम में उनके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। तो हम अब चेक करते हैं स्टडी परमिट इनसाइड। ये 2 वीक्स हो चुका है, तो पिछले वीक ये 3 वीक्स था, और ये हम स्टडी परमिट अपने एक्सटेंड बढ़ाना हो तो 65 डेज़ ऑनलाइन है, पेपर बेस जो है 178 डेज़ है। आगे हम चेक करते हैं, इसमें हमने चेक कर लिया तो अब हम वर्क परमिट का चेक करते हैं। वर्क परमिट इन आउटसाइड कनाडा चालीस वीक्स। तो इसमें भी जो है कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, जो एजेंशियल वर्कर की एप्लीकेशन है। अगर आप इंडिया से एजेंशियल वर्कर की कैटेगरीज़ में अपने वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाई भी है तो उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उनके जल्दी रिज़ल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर मोस्टली जो आपके जो हैं जो नॉन एजेंशियल वर्कर में है तो उनके जो है रिज़ल्ट थोड़े स्लो हो सकते हैं। इसमें भी काफ़ी जो है रिज़ल्ट हैं वर्क परमिट में अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, और जो बैकलॉग हो मिनिमम 2.4 मिलियन हो चुका है अब के जून 2022 की जो रिपोर्ट है। उसके बाद जो है इनसाइड, अगर इनसाइड आपने लगाया 149 डेज़ ऑनलाइन, पेपर बेस है 150 दिन। ऐसे ही हम चेक करते हैं, ये हुआ जी। अब हम चेक करते हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप में और स्पाउस कॉमन लॉ 15 मंथ, इसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे स्पाउस ओपन वर्क परमिट के आ रहे हैं, पर ये इनसाइड है। अगर आउटसाइड है तो कितने हैं 23 मंथ।
आप इनके जाके, ये आ रहा है कुछ दिनों से कि आप इसकी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो आप अपनी जाके ऑनलाइन स्टेटस खुद भी चेक कर सकते हैं। आगे आते हैं पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स 34 मंथ। आगे हम इसमें चलते हैं इकोनॉमिकल्स में इंटालिका, और ये है 18 मंथ। उसके बाद कनाडा एक्सपीरियंस क्लास 11 मंथ। तो कनाडा एक्सपीरियंस क्लास और एक्सप्रेस एंट्री जो है मोस्टली जो ये स्टार्ट होने वाली है जुलाई 6 से। ये रिसेंटली कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने येस्टरडे अनाउंसमेंट भी करी है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कनाडा एक्सपीरियंस क्लास और एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगा सकते हैं। तो अब केयर गिवर में आते हैं, जिसमें होम सपोर्ट वर्कर है, नो प्रोसेसिंग टाइम। ऐसी चाइल्ड होम सपोर्ट वर्कर में भी नो प्रोसेसिंग टाइम है, और होम चाइल्ड प्रोवाइडर में भी नो। दोनों प्रोग्राम में कोई अवेलेबल प्रोसेसिंग टाइम है ही नहीं। उसके बाद हम चेक करते हैं प्रोविंसी नॉमिनेट, यस लगाई भी है 20 मंथ। सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन 14 मंथ। क्यूबिक क्लास बिजनेस 63 month, skilled worker 26 month, skilled trade 43 month, skilled cubic 32 month, startup business 31 month। तो ये इस वीक का अपडेट था प्रोसेसिंग टाइम्स का, जो हर कैटेगरीज का मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो ये डिफरेंट टाइम में चेंज हो रहा है, और कुछ के अभी भी रिज़ल्ट्स पेंडिंग हैं। तो मैं उन्हें ये सजेशन करूँगी कि अगर आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे आप केयर गिवर में हो या वर्क परमिट हो या स्टडी या विजिटर वीज़ा, और आपका रिज़ल्ट काफ़ी डिले चल रहा है, तो आप कनाडा इमिग्रेशन को कांटेक्ट करिए वेब फॉर्म के ज़रिए, और अपनी फ़ाइल के बारे में पूछिए कि क्यों पेंडिंग रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, क्यों हमारा रिज़ल्ट आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। तो आप एक बार क्वेरी पूछना आपका फ़र्ज़ है। आप अपने इस डायरेक्टली इमिग्रेशन को पूछिए, और आप होप कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपका भी रिज़ल्ट आ जाए।